हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम लोगों का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन गैसियस फेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, रेट लॉ बाय ग्राफिकल मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड एंड हाफ लाइफ इक्वेशन मेथड. By using these methods, you can calculate the order of reaction, rate law, and rate constant in various cases. So now we study these topics in this lecture. तो यहाँ पर हम लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. For a typical gas phase reaction. How can we explain this typical gas phase reaction? Suppose यह देखिए, अगर हमें कोई एक रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है गैसियस फेज में. कंसीडर अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन गैस फेज. What is this reaction? A gaseous gives you B gaseous plus C gaseous. This is a typical reaction which we take in here. Let Pi is the initial pressure of A. Let Pi is initial pressure of A and PT is total pressure. PT is total pressure. Total pressure कब? टाइम t पर, at time t. Okay. The integrated rate equation may be written as, कैसे लिखें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में बी रिटन एज. कैसे लिखें इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? Apply the first order reaction for it. Then K is equal to 2.303 upon T log. Here we consider the term of pressure. Log Pi upon P. किसके लिए? कि A की कितनी, A का जो प्रेशर था इनिशियल स्टेज में वो Pi था, और टी टाइम पर यहां पर टोटल प्रेशर है क्या है? पीटी, ये टोटल प्रेशर है, और पी ए यहां पर मैंने लिखा है ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. वेयर पी ए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. अब देखें इसमें जो प्रेशर की कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर है हमारा पीटी, और ये कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टी. कब? टाइम टी पर. तो यहां हम लिखेंगे टोटल प्रेशर विल बी पीटी, और ये हो जाएगा पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी प्लस पीसी. ओके. ये अब देखिए टोटल प्रेशर जो हमने यहां पर ले लिया, अगर ये हम मान लें यहां पर कि जो प्रेशर है ए का वो एक्स एटमॉस्फेयर डिक्रीज हो रहा है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने लिया इनिशियल प्रेशर पी आई. कितना लिया? इनिशियल प्रेशर लिया है पी आई, और
एक्स एटमॉस्फेयर यहां पर डिक्रीज हो रहा है टाइम टी पर, तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन द मोल्स ऑफ द प्रेशर ऑफ बी एंड सी ऑल्सो मे बी एक्स एटमॉस्फेयर ईच। तो लेट pressure of A decreases by x atmosphere at time t। कब? at time t। यहां देखिए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 mole of B and 1 mole of C are formed from 1 mole of A। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यही तो हो रहा है, 1 मोल यहां पर रिएक्ट हो रहा है और बी और सी के 1 मोल यहां पर बन रहे हैं। अगर इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और इसमें से x एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो इनका प्रेशर जो क्रिएटेड प्रेशर है वो x एटमॉस्फेयर हो गया टाइम t पर। अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन A गैसियस गिव्स यू B गैसियस प्लस C गैसियस, ओके, एट टाइम 0 टाइम पर, ठीक है। इसका इनिशियल प्रेशर हमने क्या लिया था? PI एटमॉस्फेयर। उस समय इनके प्रेशर्स क्या थे? 0। अब आ जाइए एट टाइम t PI माइनस x, ठीक है, PI माइनस x एटमॉस्फेयर, देन फॉर्मेशन ऑफ B is x atmosphere and C is also x atmosphere, okay। Now total pressure PT is equal to, इसके अकॉर्डिंग देखिए ये हो जाएगा PI माइनस x प्लस x, तो ये हो गया हमारे पास PI प्लस x हो गया, ये क्या हो गया? PT हो गया हमारे पास, ठीक है। तो PT इज इक्वल टू PI माइनस x, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और x इज इक्वल टू PT माइनस PI लिख सकते हैं ना। तो वही यहां पर हमने दे दिया। अब देखिए टाइम t पर, एट टाइम t ये है ना, टाइम t पर PI माइनस x है, PA ये है A, तो PA कितना हो गया? PI माइनस x, और यहां पर हम x की वैल्यू यहां से रख दें तो ये हो जाएगा PI और माइनस यहां हो जाएगा PT माइनस PI, ठीक है। ये हो जाएगा आपका PA इज इक्वल टू 2PI माइनस PT, ये हमारे पास PA आ गया। अब हमने जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखी थी उसमें PA की और PI दोनों की वैल्यू ले लेनी है। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, K is equal to 2.303 अपॉन T log PI अपॉन PA की जगह आप ले लोगे 2PI minus PT। This is the integrated rate equation in the form of gaseous phase। Experimental determination of order
ऑफ रिएक्शन कैसे निकालें? इसका फर्स्ट मेथड है बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, देखिए यहाँ कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इन ग्राफ से देख करके पता लगा सकते हैं कि हमें ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन दी हुई है। कैसे? जैसे आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है? ये है रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस रेज टू पावर एन, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एन, वेयर एन इज द पावर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इन रेट लॉ। तो यहां पर उसी को हम यहां पर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ग्राफ है हमारा इस तरह से, हमने किस किस के बीच में ग्राफ दिया? रेट के और कंसंट्रेशन ऑफ ए के बीच में ग्राफ दिया। तो ये ग्राफ मैं जो दे रहा हूं वो किसके लिए है? ये ए ग्राफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एज यू नो, in case of zero order reaction, rate of the reaction does not depend on the concentration of A, means concentration change करने पर कुछ भी नहीं होगा, रेट कांस्टेंट रहेगा। अगर इस तरह का ग्राफ मिले इस रेट और कंसंट्रेशन में, तब आप समझ लेंगे ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड है इसमें बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिए ग्राफ आएगा आपका रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ आएगा उसमें अगर आप यहां पर इक्वेशन लिखेंगे इसकी, तो आप लिख देंगे रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर यहां पर क्या है? 1 है। तो यहां रेट और कंसंट्रेशन के बीच में जब ग्राफ देंगे तो ये ग्राफ आएगा इस तरह से, स्ट्रेट लाइन। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये समझ लीजिए कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। देन नेक्स्ट वन इज, ये हो गया आपका सी, ये हो गई सेकंड, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए भी ग्राफ बनेगा, तो वैसे ही इसमें हमको ग्राफ देना है रेट और कंसंट्रेशन रेज टू पावर ए स्क्वायर। कैसे देना है? क्योंकि रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2 एंड हियर द ग्राफ इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। डी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये ग्राफ हुआ आपका रेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 3। द ग्राफ इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। इंटीग्रेटेड रेट मेथड। ये इंटीग्रेटेड रेट मेथड क्या होता है? जैसे हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, A plus B plus C gives you product. This is the equation, and rate for this reaction is given as rate is proportional to or equal to, कैसे ही आप दे दें, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर P इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर C into P Q and then concentration of C raised to power R. So this is the important method, and on this method there are various questions given in your book. Method है integrated rate law method. इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड क्या है? देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर दोनों के लिए यहां पर मैं बता देता हूं। सपोज ए गिव्स यू प्रोडक्ट, देन
फॉर फर्स्ट रेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एन दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कुछ भी हो सकता है। हमने लिया यहाँ पर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन देखिए, एक रिएक्शन ऐसे भी लिखी जाती है फर्स्ट ऑर्डर की, जो कल मैंने बताई थी, ए इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट एक्सपोनेंशियल ई माइनस के टी, ये इक्वेशन लिखी जाती है। या फिर दूसरी इक्वेशन लिखी जाती है इसकी, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, एंड ए माइनस एक्स द कंसेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर द गिवन टाइम टी। ठीक है, अब देखिए फॉर सेकेंड ऑर्डर, इसी में फॉर सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहां पर दे देते हैं इसके लिए। देखिए क्या इक्वेशन होगी, 2a गिव्स यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर जो k देंगे, k हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग याद कर लें इसका, इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू ए ओके। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू ए। हाफ लाइफ पीरियड मेथड, हाफ लाइफ पीरियड मेथड। देखिए हाफ लाइफ पीरियड मेथड के अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के किस तरह से, तो देखिए अकॉर्डिंग टू रेट expression of reaction, the half life of a reaction is related to the initial concentration of reactant as, कैसे, देखिए T half is proportional to 1 upon concentration of A raised to power n minus 1। ये हो गया हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखिए इसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है वो यहां पर हम दो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशंस के बिहाफ पर ले सकते हैं। ठीक है, फॉर टेकिंग टू इनिशियल concentrations for 2 half lives as, कैसे, देखिए हमने लिया T half is proportional to 1 upon initial concentration of A naught n minus 1 for first इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फॉर अदर इनिशियल कंसंट्रेशन। यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है, फॉर सेकेंड इनिशियल कंसंट्रेशन it gives as T dash half is proportional to 1 upon concentration of A naught dash n minus 1. On comparing we have T half upon
T dash half is equal to 1 upon concentration of A naught n minus 1 upon 1 upon concentration of A dash naught n minus 1. That is T half upon T dash half is equal to concentration of A naught dash n minus 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट और पूरे का पावर हो गया n माइनस 1. ठीक है, इसका अगर आप लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग टी हाफ अपॉन टी डैश हाफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n माइनस 1 लॉग concentration of A naught dash upon concentration of A naught. ये हो जाएगा आपका n is equal to 1 plus log T half upon T dash half upon log concentration of A naught dash upon concentration of A naught. Okay, by using this formula you can solve the order of reaction. The value of n determines the order of reaction. अब इसी से रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं.